साथियों नमस्कार। आज हम पहुंच चुके हैं महारुआ और हमारे बब्बू सिंह भाई साहब हैं उनके फार्म पर। और करीब 1100 सोनाली के चूजे दोबारा डाल रहे हैं दोस्तों। और इनका फार्म देख लीजिए। जैसे सोनाली मुर्गी पालन अगर करने के लिए आप फार्म का लोकेशन देख लीजिए, किस तरीके से फार्म बनाया गया है और इनकी ब्रूडिंग करने की तरीका जो है आप लोगों को सीखना चाहिए, जिससे ठंडी के समय में हमको कैसे ब्रूडिंग करना है, किस तरीके से रख रखाव करना है, वो सारी जानकारी मिल सके। और ये क्राइलर के चूजे डाले हैं दोस्तों। और आगे कई खंडों में इनके पास ब्लैक एस्ट्रोलेप की भी मुर्गियां हैं, सोनाली हैं, क्राइलर हैं। तो दोस्तों जैसे जिसके पास जगह रहती है वो अपना उसी हिसाब से सारी व्यवस्था कर सकता है। आप देख रहे होंगे कि कैसे हमको करना है, कैसे नहीं करना है। और भाई साहब का ब्रूडिंग किस तरीके से किए हैं ये देखकर कम से कम सबको जानकारी होनी चाहिए कि हम कैसे ब्रूडिंग करें दोस्तों, और किस तरीके से करें। और इनका ब्रूडिंग रूम जो है बिल्कुल गोलाकार बना करके इसमें करीब 2 से 3 इंची भूसी रखे हैं दोस्तों। भूसी रखने के बाद 2 लेयर पेपर बिछाए हैं। और करीब बाहर तो आप देख ही रहे होंगे कि बाहर का एकदम पूरा फार्म बाहर से बंद है। ये देख लीजिए पूरा बंद है, कहीं खुला नहीं है। और उसके साथ साथ करीब 5 फीट ऊपर से फिर पन्नी से जो मेंटेन किया गया है उसको आप देख लीजिए। जो ब्रूडिंग करने का तरीका जो है बिल्कुल सटीक है दोस्तों। फार्म के अंदर जो हमारा ब्रूडिंग रूम बनाया गया है करीब 5 फीट ऊपर से एक लेयर पन्नी ऊपर से लगाई गई है, फिर चारों तरफ एकदम ज़मीन तक लटकाई गई है। और उसके अंदर अगर हम 2 बल्ब या 500 वाट का एक हाइलोजन जलाते हैं दोस्तों तो पूरा टेम्परेचर एकदम पूरा मेंटेन रहेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरीके से सोनाली मुर्गी पालन आप कर सकते हैं। और सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक सही तरीके से ब्रूडिंग आप नहीं कर सकते। ब्रूडिंग करने के लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ होनी चाहिए। और जानकारी करने के लिए हम लोगों ने पूरा व्यवस्था मेंटेन किया है, व्यवस्थित ढंग से किया है। उसके लिए यूट्यूब चैनल है हमारा सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से, और सेम नाम से फेसबुक पेज भी है, वो भी सचिन देसी पोल्ट्री फार्म गोपनीयतपुर के नाम से है। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, और वहाँ से तमाम तरीके की जानकारियाँ साथियों अपलोड है। और ये ब्रूडिंग रूम है। और किस तरीके से सोनाली के चूजे आप देख रहे होंगे, एकदम चूजा जो है एकदम नंबर 1 क्वालिटी का है और एकदम पूरा अच्छे तरीके से मेंटेन है। और इस तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं। जब तक टेम्परेचर आपका मेंटेन नहीं रहेगा तब तक सारी कठिनाइयों का सामना आपको झेलना पड़ेगा। अभी हमारे यहाँ से करीब 7 दिन के कड़कनाथ के चूजे लेकर के गए थे 50 पीस। और उसी रात में पता नहीं क्या हो गया कि दवाई में उनको कुछ अपने तरीके से कुछ दे दिए, कि उनका खान पान में कुछ अलग क्या दे दिए, कैसे दे दिए। सारे बच्चे करीब 50 बच्चों की मोर्टलिटी हो गई। करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा दिन के बच्चे थे दोस्तों। तो बिल्कुल समझना चाहिए, जानना चाहिए, सीखना चाहिए। जब तक आप एक एक चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, एक एक चीज़ पर उसको देख रेख नहीं करेंगे कि हमको कैसे करना है, और जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक जानेंगे नहीं तब तक नुकसान होता जाएगा। और इनकी मुर्गियां ब्लैक एस्ट्रोलेप की मुर्गियां हैं दोस्तों, एकदम बिल्कुल अंडे पर आ गई हैं। और ये हमारे यहाँ की ब्रीड है। हाँ, शुरू में स्टार्टिंग जब किए थे भाई साहब तो ब्लैक एस्ट्रोलेप से स्टार्ट किए थे।
उसके बाद इनके यहाँ 1000 सोनाली गया, फिर दोबारा इन्होंने फिर 1100 सोनाली के चूजे लिए हैं। तो करना चाहिए। और भाई साहब जो हमको बताए उनसे जानकारी लिया, ये है कि कैमरे पर नहीं लिया, कैमरे पर हमको लेना चाहिए क्योंकि हमारा कैमरा मैन नहीं था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। और करीब 1000 मुर्गियों को करीब 80 दिन में बेचने के बाद करीब 70 से 75 हज़ार रुपये उनका बचा है। और सही तरीका है जो फार्मिंग करने का, वो सही तरीके से कर रहे हैं। और दोबारा फिर इनका चूजा 1100 गया है, और तीसरी बार फिर वो बता दिए कि हमको किस डेट पे चाहिए वो भी डेट फिक्स हो चुका है। और काफ़ी कुछ जानकारी हम अपने किसान भाइयों को बताते रहते हैं किस तरीके से ब्रूडिंग करना है। ब्रूडिंग करने के लिए अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्यवस्था बढ़िया है तो एक इलेक्ट्रिक ब्रूडर आता है दोस्तों, करीब है वो 3500 रुपये का। वो उसमें पंखा वंखा सब सारा लगा हुआ रहता है, और 1000 बच्चे के लिए एक पीस लगता है, और उसको लगा दीजिए, फिर झंझट ख़त्म। और इलेक्ट्रिक ब्रूडर है, और 2000 बच्चे के लिए 2 लगेगा, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके पास बिजली की व्यवस्था नहीं है वो भट्ठी इस्तेमाल कर सकते हैं। रख रखाव बढ़िया करना पड़ेगा। और जो 2 महीने की ठंडी है दोस्तों, दिसंबर जनवरी, वो मुर्गियों के लिए सबसे ख़तरनाक का महीना होता है। और चाहे जितना भी आप कर लीजिए, चाहे जितना भी ब्रूडिंग कर लीजिए, तगड़ी व्यवस्था रहेगी दोस्तों, तभी आपका चूजा बच पाएगा। क्योंकि जब ठंडी पड़ने लगती है दोस्तों, तो हाथ और पैर और कान तीनों भयंकर रूप से ठंडी के चपेट में आ जाते हैं। और उस जगह हम मोजा इस्तेमाल करते हैं, दस्ताना इस्तेमाल करते हैं, और कंटोप का इस्तेमाल करते हैं। वैसे भयंकर जब ठंडी पड़ेगी तो आपको सारी जिम्मेदारियां अपने चूज़ों के साथ झेलनी पड़ेगी। आपका ब्रूडर, इलेक्ट्रिक ब्रूडर जो है वो बढ़िया होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। 3500 रुपये का है दोस्तों, वो भी होना चाहिए। और आपके पास कोयला होना चाहिए, कोयले की भट्ठी होनी चाहिए, भूसी की भट्ठी होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक व्यवस्था सही नहीं है तो साथ साथ कवरिंग बढ़िया होनी चाहिए बाहर से, और अंदर से भी कवरिंग बढ़िया होनी चाहिए, जिससे बच्चों को बचाया जा सके। और उसके बाद पर्याप्त मात्रा में तो हर कोई महीने में चाहे जब भी डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस समय ठंडी के मौसम में आपको कम से कम 3 से 4 इंची भूसी रखना अति आवश्यक है। आप मोटी परत की भूसी रखेंगे, उसमें से गर्मी उत्पन्न होती है दोस्तों, और बच्चों को गर्म रखती है। तो ये सारी चीज़ों को जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। पोल्ट्री फार्मिंग है दोस्तों, पोल्ट्री फार्मिंग में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है तो एक चीज़ पर जानकारी रखनी होगी। हम लोग भी सतर्क रहते हैं, तब भी धोखा मिल जाता है। बिजनेस में कच्चा सौदा है, इसीलिए सारे साथियों से विनम्र निवेदन है कि बिल्कुल एक एक चीज़ पर ध्यान दें, और ध्यान दे करके ही जानकारी लेते रहें। और जानकारी के साथ साथ कैसे हमको करना है, कैसे ब्रूडिंग करना है। आप देख रहे हैं भाई साहब की ब्रूडिंग किस तरीके से, पुराने फार्मर हैं और अच्छा खासा इनका लंबा फार्म है दोस्तों, और तब भी कितनी व्यवस्थाएं इनके यहाँ मेंटेन है। लोग वैसे सोनाली का चूजा वैसे फेंक देते हैं फार्म में। तो दोस्तों जो जैसा करेगा उसका वैसा इनकम होगा। और बच्चे की विधिवत क्वालिटी आप देख रहे होंगे। ये तरीका है पालन करने का। तो सतर्क रहिए, और जानकारी के लिए एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में देकर काम करें दोस्तों, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रिक की व्यवस्था है। अगर इलेक्ट्रिक आपका मेंटेन है, ट्रांसफार्मर जल जाता है, तार कहीं कट जाता है, तो जान लीजिए कि सारी रात में आपके चूजे को मरना तय है। इसीलिए बिल्कुल सतर्क रहें। और जब सतर्क रहेंगे तो अगर इलेक्ट्रिक व्यवस्था करती है तो धान की भूसी से भट्ठी जलाएं, और कोयला से भी भट्ठी जलाएं। तमाम चीज़ हैं, आप वैकल्पिक व्यवस्था
अपना अलर्ट रखें, क्योंकि 10-12 दिन के जो जब तक चूजे नहीं हो जाएंगे दोस्तों, जब तक इनका पंख नहीं आ जाएगा, करीब 10 दिन में चूजे का बैठना जो है वो सीरियल वाइज हो जाएगा दोस्तों। एक बैठेगा, उसके आगे एक बैठेगा, उसके आगे एक बैठेगा। ये क्वालिटी है बैठने की। जब तक छोटे रहेंगे तब तक एक के ऊपर एक चढ़ने का प्रयास करेंगे और उनको ठंडी ज़्यादा लगेगी। जैसे इनका सेहत और बॉडी वेट थोड़ा मेंटेन होता है, वैसे बिल्कुल हट के बैठेंगे, चिपक के नहीं बैठेंगे, बैठेंगे सट के जैसे परत की तरह बैठते चले जाएंगे। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, हम लोग भी जानते हैं दोस्तों। और साथ साथ अपने किसान भाइयों को हर चीज़ बताया जाता है, तो बिल्कुल सतर्क रहें और समय समय पर एक एक चीज़ का ध्यान रखें ठंडी के समय में, और फार्मिंग सही तरीके से करें। तो दोस्तों यहीं पे बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।